देखिए, राहुल गांधी जब भी सदन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति को सदन के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं, या राजनीति का वो परिप्रेक्ष्य बता सकता है जो कांग्रेस के इतिहास को दोहराता है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, उसके बाद चन्नी आतंकवादी अमृतपाल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उसको जेल में बंद करना मतलब इमरजेंसी आना है। इस बात को गौर से सुनिएगा। तीसरी बार राहुल गांधी आते हैं, बजट पे बोलने आते हैं, लेकिन बजट पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो सिर्फ धर्म और जात की बात होती है। किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदन में बार बार जिस तरह के वक्तव्य दे रही है, क्या आपको लग रहा है ये किस तरफ ये देश की राजनीति को ले जा रहे हैं? बार बार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद राहुल गांधी जाति व धर्म के आधार पर सामाजिक वैमनस्य की ओर धकेल रहे हैं, उन्माद पैदा कर रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि देश को दहकते शोलों पर फेंक देना। देश सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलता है, लेकिन सदन के अंदर अमर्यादित गैर संवैधानिक झूठी भाषा का प्रयोग, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा बनकर भारत को बदनाम करना चाह रहे हैं। जातीय संघर्ष और जाति धर्म समुदाय क्षेत्र के आधार पर देश को लड़ाना चाह रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार की तरफ से पहले वेतन की गारंटी, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, कौशल विकास पर बल, नौकरी के अंदर पहली हर नौकरी पर प्रोत्साहन, मुद्रा योजना को 10 लाख से 20 लाख करना, 3 करोड़ नए घर देना, देश के अंदर हर गरीब के घर पे शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, 4 करोड़ घर बना के देना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि सरकार बिना जाति धर्म पंथ के आधार पर देश के गरीबों के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी देश के गरीबों के मसीहा हैं। तो उन्होंने जब भी बोले वो हिंदू धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में दलित फंसा हुआ है, और उन्होंने चक्रव्यूह बीजेपी को बताया और अपने आप को शिव की बारात बताया, और बोला कि इंडी गठबंधन शिव की बारात, जहां सब लोग ना सकते हैं। शिव की बारात बताते हुए उन्होंने फिर दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया कि जैसे कि मस्जिद में सारे लोग जा सकते हैं, गुरुद्वारे के लंगर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदू मंदिर क्यों वो टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी एससी ओबीसी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, देश की जनता को स्पष्ट बताएं कि देश के अंदर रिजर्वेशन का बिल, रिजर्वेशन की सिफारिश 1980 में मंडल कमीशन के द्वारा 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की गई थी। पहले आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे रोक के रखा, फिर आपके पिता श्री राजीव गांधी ने 10 वर्ष तक आरक्षण की सिफारिशों को दबा कर रखा। 6-7 सितंबर को 1990 को भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड सरकार ने देश के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करके देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। सदन व सड़क पर कांग्रेस ने उसका विरोध किया। हमेशा ही आरक्षण व गरीबों की नीतियों का कांग्रेस शुरू से ही विरोध करती आई है और भ्रम पैदा करने का काम करती है। जो मैं कह रहा हूं, यह इतिहास है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी से अपने परिवार द्वारा किए गए ओबीसी पर अत्याचारों को, आरक्षण पर हुए अत्याचारों की दास्तां खुद बैठकर पढ़ें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं, हम 2024 के इलेक्शन से देखे, उन्होंने कहा कि 2% वाले 15% प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार, मतलब सवर्णों को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद और वो बोला कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं 15% वालों को वो 2% वाले की जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा बनाऊंगा। उसके बाद हम लोग सब जानते हैं कि जिस तरह से भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। देश कानून के मुताबिक चलता है, संविधान के मुताबिक चलता है। ये विदेशी ताकतों के हाथ मोहरा बनकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राहुल गांधी के बयानों को गौर से समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद राहुल जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं सत्ता में आने की, और जनता जिस तरह से नकार रही है, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। उस बौखलाहट में वो राजनीति के वो नियम को भूल गए हैं, और उस चाहत में वो इतने डेस्परेट हो गए हैं
कि शायद वो अपने बयानों का खुद का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि देश किस तरफ से जा रहा है। हम इस मुद्दे पे आगे भी चलते रहेंगे, आपको आगे भी सारी रिपोर्ट देते रहेंगे। हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तब के लिए नमस्कार।